शरीर में लग रहा है। अगर मान लो तुमने कोई दवाई खाई, कुछ खाया, आंख की दवाई खाई, तो खाते तो मुंह में हो, जाता पेट में, लगता आंख में। कौन कर रहा है ये? दवाई कर रही महाराज। दवाई कर रही। दवाई की क्या ताकत है कि वो तुम्हारी आंख में पहुंच जाए? पेट में जाने के बाद उसको आंख तक कौन पहुंचा रहा है? ये कौन सी मेडिकल साइंस ने आज तक प्रूव किया है? ये आपकी इंद्रिय जो पर्याप्ति की पूर्णता है, इसके कारण से आपका खाया हुआ आहार इंद्रियों में लगता है। ये कोई साइंस नहीं जानता। पूछ लो किसी भी एमडी करने वाले से या कोई भी एमबीबीएस करने वाले से, किसी की थ्योरी में ही लिखा हुआ हो। तो हम भोजन यहां कर रहे हैं, जहां पेट में रहा है वो अपनी अपनी जगह पर कैसे पहुंच जाता है? माने आपको फोड़ा यहां है, तो फोड़े को सुखाने वाली दवाई आपने पेट में खाई, तो फोड़े को कैसे सुखा रही है? आपकी आंतों को सुखा देती? भीतर गई थी तो लीवर को सुखा देती? वो सीधा जाके फोड़े ही को क्यों सुखा रही है? तो हमारा सारा फोकस इस मॉडर्न साइंस पर है। जैन साइंस पर बिल्कुल ही ना हमें नॉलेज है, ना हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, जबकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आज जैन साइंस को सीखने की है। इसीलिए कौन डॉक्टर बताएगा मुझे? एमबीबीएस एमडी किसी भी के लिए मैं चैलेंज दे रहा हूं, कोई मुझे आके बताए तो, जो मैं ये पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं जो। चलो एआई में सर्च करके बताओ, करो, क्या बोलती है एआई, मैं देखता हूं। मेरा खाया हुआ भोजन, अगर मैंने कोई भी दवाई खाई है, तो वो दवाई उसी अंग में क्यों लग रही है? हमारे सिर में दर्द है तो वो सिर के ही दर्द को जाके ठीक करेगी। ये ठीक है कि आपने दवाई को इन्वेंट किया, मैं मानता हूं, लेकिन ये प्रोसेस कहां से आप सिद्ध करते हो कि ये दवाई वहीं जाकर के काम करेगी? इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, थ्योरी क्या है? एंटीबॉडी एंटीजंक्स पूरी बॉडी के अंदर रहते हैं, वो किसी एक जगह नहीं रहते। तो जो भी फॉरेन एजेंट आया, वो दवाई को कैसे पता है कि इसको जाके वहीं पर अटैक करना है? उसको वहां तक ड्राइव करने वाला कौन है, ये पूछ रहा हूं मैं। हाँ, मैं भी पढ़ा हूं थोड़ा बहुत। तो ये क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाओ हमें। ये आंसर आपको ये पर्याप्तियां देंगी। वो सब पता है मुझे, उसमें क्या लिखा आएगा। दवाओं के अणुओं को रोग के अणु दबा देते हैं, रोग के अणु तक वो दवाओं के अणु पहुंच जाते हैं और वहां पर वो अटैक कर देते हैं, और वो अपनी सेल्स उनको डैमेज करके नई सेल्स वहां पर क्रिएट कर देते हैं। ये सब साइंस मुझे भी पता है, लेकिन मैं इसके पीछे की भी बात कह रहा हूं कि इनको वहीं तक ले जाने वाला फोर्स कौन सा है, ये पूछ रहा हूं मैं। हाँ, कि ये वहीं तक पहुंचा, तो वहां तक ले जाने वाला जो ये इनर फोर्स है, ये कौन सा है? इसको जैन साइंस समझोगे तब आपको समझ में आएगा पर्याप्तियों का विज्ञान कितना बड़ा है। शरीर में किया हुआ भोजन आधा सॉलिड बन गया, कुछ लिक्विड बन गया, दोनों फॉर्म में चला गया, बॉडी के अंदर दोनों तरह की चीजों से वो एनर्जी दे रहा है। अब ये हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है। अरे चल तो रहा है भाई, उसके पीछे भी क्या है, मशीन चल रही, क्यों चल रहा है? और किसी का नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है? फिर कौन सी दवाइयों से तुम उसको ठीक कर पाते हो? जिसका सिस्टम नहीं चल रहा है, अब उसके लिए दवाइयां बना के दिखा दो, उसको ठीक करके दिखा दो। जिसके लिए अगर जल से खून का पानी बन रहा है, तो उसको बचा के बता दो, उसे मरना ही पड़ता है बस। अरे 20 तरह की ऐसी बीमारियां हैं जिनकी कोई इलाज नहीं है आज। क्यों नहीं है भाई? कर्म तो अपने हैं, उन कर्म के फल से उसको वह वीक मशीन मिली है, तो उसके फंक्शन इतने वीक हैं कि वह उसकी आयु भी उतनी ही होगी। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते वो फंक्शन बिल्कुल हाँ फिनिश हो जाएगा, और वहां तक पहुंचते पहुंचते हुए बिल्कुल डैमेज होते होते इतना फिनिश हो जाएगा कि बस उसकी आयु पूर्ण वहीं पे हो जाएगी जहां पर फंक्शन डैमेज हो जाएगा।
ये फिलॉसफी, ये कर्मा फिलॉसफी इसको कहते हैं। ये पर्याप्तक नाम कर्म के कारण से होगा तो आपका आयु कर्म अच्छा होगा, तो साता वेदनी का भी उसमें उदय चाहिए पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने जीवन पर्यंत तक अच्छे ढंग से सुखपूर्वक जी पाओगे। ये इतने बड़े बड़े कर्मों के फलों के कारण से आप बैठे हुए ताली बजा पा रहे हो। हाँ, नहीं तो ताली बजाने की हिम्मत नहीं आएगी। हाँ, तो ये तो अचीवमेंट दिखते नहीं, बस